जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू किया। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से उपदेश थे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू किया और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत भी माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढा जा सकता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। पहले श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो ये सोच कर करो कि वो परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और ये प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनके शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वो जरूर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, ये बीत जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वो करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे उस हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वो व्यक्ति काम कर सके। जो व्यक्ति केवल बाहर से ही ये दिखाता है कि वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन उसका मन अंदर से चलियामान होता है, तो वो व्यक्ति सबसे झूठा और कपटी होता है। तो चलिए जानते हैं कि गीता के उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिए, किसी और पांडव को क्यों नहीं, जबकि युधिष्ठिर सबसे बुद्धिमान माने गए हैं। अर्जुन सबसे सक्षम धनुर्धारी थे। महाभारत का युद्ध और उनकी विजय के सबसे बड़े हकदार अर्जुन ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन से भी कुशल धनुर्धारी कर्ण और ये सब थे। दूसरी बात, अर्जुन कृष्ण की योजना के केंद्र बिंदु थे। उनके साथ थे, उनके सखा थे। मनोबल टूटने पर मित्र ही मित्र का मनोबल बढ़ाता है, और वो भी ऐसी ही जगह जहां युद्ध के लिए सेनाएं तत्पर हों और एक केंद्रीय बल का ह्रास होने लगे। अर्जुन का मनोबल जब अपने ही लोगों को देखकर टूट गया, कृष्ण ने युद्ध करने की शपथ ली थी। ऐसे में अपने साथी के लिए, जिसके ऊपर युद्ध जीतने का दारोमदार है, उत्साहित करना, सच की रोशनी दिखाना एक मित्र के अलावा कौन कर सकता है। बाकी सारे बुजुर्ग तो युद्ध करने दुश्मन के साथ खड़े थे। गीता बुद्धिमान सोच कर नहीं कही गई, जागरूक करने के लिए, कर्म करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए,
तथा अर्जुन का मोह भंग करने के लिए ही अर्जुन को बताई गई थी। कृष्ण ने जो बातें गीता में कही हैं वो शाश्वत है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अलग नहीं कहा। धर्म को ध्यान में रखकर जो कर्म किए जाते हैं उसे करने से विश्व का कल्याण होता है। यही बात उन्होंने अर्जुन को बताकर उन्हें सचेत किया। ज्ञान केवल उसे दिया जाता है जो शरण में आता है और ज्ञान के योग्य होता है। पता नहीं कि लोगों को क्यों लगता है कि युधिष्ठिर आदि अर्जुन से अधिक बुद्धिमान थे। निसंदेह द्रोण, भीष्म, युधिष्ठिर धर्म को जानते थे, बुद्धिमान थे, पर वो जड़ थे। उनकी बड़ी कमजोरी थी, जो उन्होंने सीख लिया, मान लिया, बस वही सत्य है। युधिष्ठिर ने कृष्ण से सलाह अवश्य ली, पर आप देखेंगे वो अपने आप को धर्म का जानकार मानते थे और कई बार कृष्ण को अनदेखा कर चुके थे। उन पर भीष्म आदि के जड़ धर्म की कुछ ऐसी छाप थी कि एक नई सोच कोई असर नहीं करती। कई बार अर्जुन ने सभी से ज्यादा स्वयं को एक अच्छा शिष्य दिखाया। बात धनुर्विद्या की है ही नहीं, बल्कि सही उत्तर की है। जब पहली बार द्रोण ने प्रश्न किया, यानी शिक्षा प्रारंभ होने से भी पहले की, क्या उसने शिक्षा लेने के बाद उनका प्रिय कार्य कोई करेगा, तो कोई नहीं बोले, युधिष्ठिर भी नहीं। केवल अर्जुन ने हाँ में उत्तर दिया और द्रोण ने उन्हें गले लगा लिया। द्रोण की सेवा में वो सबसे आगे थे। ऐसे हर जगह देखा गया कि अर्जुन को अपने सब गुरुओं से सीखने की ललक थी। यहाँ तक कि अपने शत्रु गंधर्व अंगार पर्व की मित्रता भी स्वीकार कर उससे चक्षुणी विद्या ली। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, सब पांडव सुन थे। युधिष्ठिर ने तो दाव लगा दिया, भीम को क्रोध आ गया, पर अर्जुन ने भीम को रोका और शत्रु के चक्कर में ना आने को कहा और फिर द्रौपदी का साथ दिया, ये कह के कि जब युधिष्ठिर स्वयं को हार गए तो उनका दाव नहीं माना जाएगा। इस प्रकार भाई का विरोध किए बिना उन्होंने जुए को नकार दिया। ऐसे करके उन्होंने एकता बचा ली। उस बुरी स्थिति को देखते हुए यह बुद्धि ही है। तो गीता ज्ञान उसे ही दिया जाना था जो कुछ नया प्रश्न करे और पुराने घिसे पिटे चक्र से उभरे। ऐसे में युधिष्ठिर को क्या ज्ञान देना था। सब ये मान बैठे थे, चाहे कर्ण हो या युधिष्ठिर, जो वो करते हैं वो ही धर्म है, बाकी सब बकवास है। पर अर्जुन ने ही तो कृष्ण से पूछा कि क्या सही है। अर्जुन कृष्ण के पीछे चलते थे, उनके सखा थे। निकुंभ से युद्ध हो या खांडव वन हो, दोनों एक दूसरे के लिए खड़े थे। जब कृष्ण और अर्जुन नर नारायण थे तो ये संवाद उनकी लीला थी, हम मूर्खों को ज्ञान देने के लिए। अर्जुन ने ही कृष्ण को चुना था, इसलिए वो उनके साथ थे। जिन्हें ये लगता है कि अर्जुन का धनुष छोड़ना कमजोरी है और बाकी सब तो ज्ञानी थे, वो महाभारत पढ़े। तो ये थे कुछ उपदेश जो श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिए। अब मैं आपको सच्चे भक्तों की पहचान की एक कहानी सुनाती हूँ। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि निष्कपट व्यवहार करने वाले और प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले ही सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी हैं। परम विरक्त संत ब्रह्मलीन रामचंद्र केशव डोंगरे जी के पास एक सत्संग प्रिय व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा, महाराज, हमको ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हम मुकदमे में जीत जाएं। संत ने पूछा, किसके ऊपर मुकदमा किया है? उसने बताया, जायदाद को लेकर अपने भाई पर मुकदमा किया है। संत जी ने कहा, तुम रामायण के प्रति प्रेम दर्शाया करते हो, क्या उसमें तुमने भरत और लक्ष्मण का चरित्र नहीं पढ़ा? भरत को अयोध्या का राज मिला, किंतु उन्होंने ये कहकर उसे ठुकरा दिया कि इसके अधिकारी तो भ्राता राम है। तुम भक्ति का संवाद करते हो, भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं, मूर्ति में भगवान की भावना करनी पड़ती है, किंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है। जिसे भाई में भगवान नहीं दिखता वो भला भक्ति क्या करेगा? कुछ क्षण रुककर डोंगरे जी ने उससे कहा, जिन्हें घर में रहकर भक्ति करनी है उन्हें घर के प्रत्येक व्यक्ति में अपनी समान आत्मा के दर्शन करने चाहिए। किसी को दुख पहुंचे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। घर के किसी सदस्य को दुख ना पहुंचाने का संकल्प लेने वाला व्यक्ति घर में रहकर भी मुक्ति पा सकता है। जो दूसरों की खुशी में सुख खोजता है वास्तव में वही सच्चा भक्त है। जो दूसरों को सुख बांटता है ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।